नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 5 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। कहाँ से कहाँ तक केंद्र सरकार का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 52 से 151। अब सरकार होती क्या है? तो सरकार वह होती है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाए। यानी चाहे वो कोई भी देश हो, उसकी सरकार होती है, वो क्या करती है, उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है कि उसके शासन को सुचारू रूप से चलाना। अब सरकार है, उसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से? नंबर 1 विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कि जो कानून विधायिका बनाए उस कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जो भी कानून बनाया गया है, जो भी कानून लागू किया गया है, उसकी व्याख्या करना। तो हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये 3 अंग हैं। विधायिका का उल्लेख है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधायिका का उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 79 से 122 के मध्य किया गया है। कार्यपालिका का वर्णन है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 78 78 के बीच किया गया है। और न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। विधायिका, विधायिका में कौन आती है? संसद आती है, जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका कानून लागू करने का कार्य। इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका, इसमें कौन शामिल होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे अपने सरकार के 3 अंग। अब हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली कार्य करती है? हमारे देश में है वो संसदीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है।
संसदीय शासन प्रणाली है वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। अब ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? एक संवैधानिक प्रमुख, दूसरा राजनीतिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसमें कार्यपालिका की केवल नाम मात्र की शक्तियां निहित होती हैं। कार्यपालिका की कैसी शक्तियां निहित होती हैं? नाम मात्र की। और जबकि राजनीतिक प्रमुख होता है उसमें कार्यपालिका की कौन सी शक्तियां निहित होती हैं? तो ये होती हैं वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। तो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं यहाँ, या फिर हमारे प्रधानमंत्री? तो ये संवैधानिक प्रमुख हैं, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इनमें केवल कागजी कार्यवाही की शक्ति ज़्यादा निहित होती है, बल्कि वास्तविक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो सभी किसमें निहित होती हैं? हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा टॉपिक केंद्र सरकार। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब